म्यूट पे ही रखें। कशिश जी स्टार्ट करें। क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है मैम? जी बिल्कुल। और स्क्रीन शेयर हो गई क्या? हाँ जी अभी हो चुकी है। ठीक है मैम, थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरसीएम का जो हमारा प्लान है वो आरसीएम की आन बान और शान है। हम किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हम उसके प्लान के बारे में जानते हैं कि ये प्लान क्या है और उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। वैसे ही आरसीएम का भी एक जबरदस्त प्लान है जहां से हमारी एंट्री होती है, हम आरसीएम सीखते हैं, जहां से नॉलेज लेते हैं। तो बस उसी प्लान के बारे में आज डिस्कशन करेंगे और आपको इस प्लान के बारे में बताऊंगी मैं थोड़ा सा। आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है, ये देखो आपको स्क्रीन में दिखाई दे ही रहा होगा। उससे पहले इसमें दिया हुआ है कि परिवर्तन संसार का नियम है, यानी परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है। जो अपने आप को समय के अनुसार बदल लेता है वही आगे बढ़ता है, वरना जो अपने आप को नहीं बदलता है वो कहीं ना कहीं पिछड़ के रह जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे बहुत पहले नोकिया के मोबाइल थे, पर नोकिया के मोबाइल की जो जगह है वो अब सैमसंग के मोबाइल ने ले ली है। क्यों ले ली है? क्योंकि जो नोकिया के मोबाइल हैं उन्होंने अपने आप को एंड्रॉयड में नहीं उतारा और उसे जो मैदान से है आउट कर दिया गया। उसकी जगह जो है एंड्रॉयड मोबाइल यानी सैमसंग ने, ओप्पो ने, वीवो ने, इन सभी फोनों ने ले ली है और नोकिया जो है वो आज के टाइम पे खत्म हो गया है। उसके बाद हम एक ले सकते हैं एग्जाम्पल HMT वॉच का। वो भी मैदान से आउट हो गया है क्योंकि उसने भी अपने आप को डिजिटल नहीं बनाया और उसकी जगह जो है वो फास्टैग ने ले ली है। उसके बाद एक कोडक के कैमरे होते थे पहले, बहुत पहले, उसकी जगह भी कैनन ने ले ली है। और एक ही याहू है, उसकी जगह भी जीमेल ने ले ली है। यानी जिसने अपने आप को डिजिटल नहीं बनाया और समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदला, उन सब की जो जगह है वो किसी और ने ले ली। अब जैसे नोकिया मोबाइल था, उसकी जगह जो है वो सैमसंग ने ले ली। जैसे HMT वॉच थी, उसकी जगह फास्टैग ने ली। ऐसे ही इन सभी की जो जगह है वो किसी और ने ले ली। अगर हम अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलते हैं तो वो हमारी जगह किसी और को मिल जाती है। तो जब तक हम समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तब तक हम वहां पे पिछड़ के रहेंगे। इसलिए हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है और ग्रोथ करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि आने वाले भविष्य का जो सबसे बड़ा व्यवसाय है वो है डायरेक्ट सेलिंग। ये आज के टाइम पे हर किसी को पता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग है उसी में ही हमारा करियर है और वहीं पे हमारा भविष्य है। तो इसमें ये दिया गया है कि आने वाले भविष्य का जो सबसे बड़ा व्यवसाय है वो है आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की स्थिति क्या है। ये वैल्यू ऑफ रिटेल सेल्स रुपीज इन करोड़, ये 2019 के जो डाटा है वो दिया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स में 2,65,000 करोड़ है इसमें। और उसके बाद जापान में ये 1,20,000 करोड़ है। फ्रांस में ये 4,000 करोड़ है। ताइवान में 3,000 करोड़ है और हमारे इंडिया में 18,000 करोड़ है सिर्फ। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं कि कितनी बढ़ोतरी होगी आगे जाके इंडिया में, हम बात करें तो इंडिया की, भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बढ़ोतरी कितनी होगी। ये देखिए, 2010 में 4,000 करोड़ दी हुई है, 2012 में 6,000 करोड़ दी हुई है, 2014 में 7,700 करोड़ दी हुई है, 2016 में 8,500 करोड़ दी हुई है, 2018 में 10,000 करोड़ दी हुई है और आने वाले टाइम में यानी 2025 में ऐसा माना गया है कि 64,500 करोड़ जो लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, जहां पे उनका फ्यूचर सेट होगा, सिक्योर होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या अंतर है, क्या फर्क है, उसके बारे में हम जानेंगे। हम सभी को पता है कि हम कस्टमर हैं और कस्टमर जो सामान लेता है वो जब कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट देखता है तो ही वो सामान लेके आता है, ऐसे नहीं लेके आता। जब उसका कोई विज्ञापन देखता है बहुत अच्छे तरीके से, तो कस्टमर जो है वो रिटेलर से सामान लेता है। जो रिटेलर जो है वो होलसेलर से लेता है, वो भी खुद घर नहीं बनाता। फिर जो होलसेलर है वो भी डिस्ट्रीब्यूटर से ही सामान लेके आता है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो C&F यानी कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से लेके आता है। जो फिर भी कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है ये भी खुद घर सामान नहीं बनाता, वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सामान लेके आता है, यानी जहाँ पे
हम बोल सकते हैं कि फैक्ट्री जहाँ पे जो सामान लॉन्च होता है, जहाँ पे जो सामान बनता है। उसके बाद हमारे आरसीएम में क्या सिस्टम है कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है, कस्टमर से जो कस्टमर को सामान है वो सीधा कंपनी से मिलेगा, जिसको हम पीयूसी बोलते हैं, पिकअप सेंटर यानी पीयूसी स्टोर। यानी वहां से जो सामान है, कंपनी सामान वो सीधा ग्राहक को मिलेगा। ये जो बीच के पैसे जो हम सब देखते हैं कि बिचौली खा रहे हैं, इसमें इनका कोई भी रोल नहीं रहेगा, सीधा कंपनी सामान कस्टमर को मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि परंपरागत व्यवसाय की विसंगतियां इसमें है कि व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। यानी जो कस्टमर है उसका सबसे ज्यादा लॉस होता है, उसी का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। एक ये जो पूरी श्रृंखला बनी हुई है, इन सभी के बीच में जो पैसा है वो हमारा बच जाता है और कस्टमर को इस तरीके से वो डबल रेट में मिलता है। हमने देखा भी है कि कोई भी चीज जैसे 50 रुपए की होती है तो वो कस्टमर को 100 रुपए की मिलती है। बीच में जो सभी बिचौली होते हैं वो सभी के सभी जो पैसे हैं वो खा जाते हैं बीच में से, आधे आधे जो होते हैं। फिर हम देखते हैं कि पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता। जो सभी के सभी जो पैसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दुकानदार और बीच के जो बिचौलिए हैं, यानी जहां से जो सामान आ रहा है वो खा जाते हैं और कस्टमर का घर से पैसा जाता है सिर्फ। उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को करना पड़ता है। ये जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ये हम तो आम लोग तो देते नहीं, ये कोई सिंगर और आर्टिस्ट ये सब ये देते हैं एडवर्टाइजमेंट जो है, और इस चीज के वो लाखों करोड़ों रुपए ले जाते हैं। और ये जो पैसा है ये खुद जो दुकानदार है वो नहीं भरते, वो भी कस्टमर के थ्रू ही पैसा जाता है, वो कस्टमर के थ्रू वसूल करते हैं और फिर जाता है उनके पास पैसा। फिर हम देखते हैं कि परंपरागत व्यवसाय की विसंगतियां, ग्राहकों को और ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं मिल पाती। जब हम मार्केट से सामान लेते हैं तो ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं मिल पाती। कैसे नहीं मिल पाती कि अगर हम सामान लेते हैं मार्केट से तो हमें क्या पता है कि वो शुद्ध है या मिलावटी है, इसका हमें नहीं पता। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली होती है। हम देखते हैं कि जैसे जो एड है, एडवर्टाइजमेंट, हम देखते हैं कि हमने किसी भी एग्जांपल लेते हैं, हम कोई भी शैम्पू है, हमने देख लिया कि एक जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है या कोई भी हीरोइन है वो इतने बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से बोलती है कि मेरे जो हेयर हैं वो इतने काले नहीं हो गए इस शैम्पू से। तो हम भी ये सोचते हैं कि हाँ, इसको देख के हमें भी कॉपी करनी चाहिए और हम भी वो फिर शैम्पू लेने की मांग करते हैं, हम भी वो लेके आते हैं। तो हम उस भ्रमित विज्ञापनों में फंस जाते हैं। उसके बाद है कि पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जाती हैं, वे आम आदमी और गरीब। इसमें ये कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना विज्ञापन करके, एडवर्टाइजमेंट करके वो तो अमीर हो जाती हैं, और जो ग्राहक है और गरीब लोग हैं वो सामान लेते हैं तो वो बिल्कुल गरीब की गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके घर से तो सिर्फ पैसा जा ही रहा होता है, आने के लिए कोई स्कोप नहीं है उनके पास और जाने के लिए सिर्फ पैसा ही पैसा है। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है। यानी जो सिंपल सा बंदा है, आम आदमी है, उसके विकास, उसकी ग्रोथ के लिए इसमें कोई भी उपाय नहीं है, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है उसके पास। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि आरसीएम ही क्यों, वाई आरसीएम, हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं आगे। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलवाने वाली कंपनी जो है वो है आरसीएम, ए कंपनी दैट हेल्प द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू गेन इट्स आइडेंटिटी। 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव, जो हमारी आरसीएम की कंपनी है, इसको 20 साल का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है वो है। 20 साल से ये जो कंपनी है काम कर रही है। आरसीएम के उद्देश्य क्या क्या है? सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब है कि स्वावलंबन, सेल्फ, जो व्यक्ति है वो अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, वो अपना काम खुद कर सके। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि नए भारत का निर्माण, न्यू इंडिया, सॉरी, कि नए भारत का निर्माण करना। फिर है हेल्थ केयर, स्वास्थ्य रक्षा, यानी पूरे भारत को स्वस्थ रखना। सिर्फ ये 3 जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीएम, उद्देश्य है हमारे आरसीएम के। एक तो जो है कि जो हर व्यक्ति है वो सेल्फ डिपेंडेंट रह सके, अपने आप पर आत्मनिर्भर रह सके, उसे किसी पे भी निर्भर ना होना पड़े। दूसरा ये है कि एक नए भारत का निर्माण हो। उसके बाद तीसरा है कि हेल्थ केयर, पूरा जो भारत है हमारा वो स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसका सिर्फ यही उद्देश्य है। फिर हम बात करते हैं कि आरसीएम के उत्पादों की विशेषताएं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दैनिक उपयोगी,
उच्च गुणवत्ता, यानी हाई क्वालिटी वाला आपको जो सामान है वो मिलेगा। और यही एक ऐसा सिस्टम है जहां से आप सिर्फ सामान लेके ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इसके बाद है कि हेल्थ से रिलेटेड आपको जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। रिजनेबल प्राइस, जो सामान की जो कीमत है वो भी नॉर्मल है, ये भी नहीं है कि जो मैक्सिमम रेट पे आपको सामान मिलता हो। फिर है आरसीएम उत्पादन की इकाइयां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये कहाँ कहाँ पे है। इनका जो एक मेन प्लांट है वो भीलवाड़ा में भी है, उत्तराखंड में भी है और गुवाहाटी में भी है और भी बहुत सारी जगह में है। फिर हम बात करते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटी टेक्निकल टीम्स, यानी जो भी सामान बनता है वो यहाँ पहले लैब में चेक होता है, उसके बाद वो सामान हमारे यहाँ पिकअप स्टोर में आता है, फिर उसके बाद जाके कस्टमर को, ग्राहक को सामान मिलता है। पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से उस सामान की जांच होती है, फिर जाके हमें वो मिलता है। विस्तृत वितरण व्यवस्था, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है कि 160 प्लस रिपोर्ट है, 10,000 प्लस वंडरवर्ड है और 1,50,000 प्लस डिस्प्ले वाले ओपन हो चुके हैं हमारे इंडिया में। अगर हम बात करें तो वाइड रेंज ऑफ आरसीएम प्रोडक्ट्स, आरसीएम उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, ये देखिए जो आपको दिख ही रहा होगा, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हर एक सामान इसमें हमारे आरसीएम में है। हल्दी, नमक, मिर्च, तेल, शैम्पू, चाय पत्ती, हर चीज इसमें है जो भी हमारे हमें नीड होती है। गुड डॉट के प्रोडक्ट भी हैं इसमें, न्यूट्रिशन के भी प्रोडक्ट हैं, न्यूट्री चार्ट वगैरह। उसके बाद की सोल के प्रोडक्ट हैं, महिलाओं के मेकअप के लिए, महिलाओं की हाइजीन के लिए भी प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हैं, हरित क्रांति की बढ़ते खेतों के लिए प्रोडक्ट है, हरित संजीवनी, कृषि संबंधी उत्पाद है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं तो फूड प्रोडक्ट, भोजन के जो राशन का सामान होता है वो सामान भी है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं ये वही फूड प्रोडक्ट्स है। उसके बाद पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, हेयर से संबंधित, ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, कोलगेट वगैरह, हमारी जो कैविगो है, सोप है, शैम्पू है। फिर उसके बाद होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे घर की सफाई के लिए जो प्रोडक्ट्स की नीड होती है वो सब भी हैं। उसके बाद हम आपको दिख रहा होगा कि ये रेडीमेड गारमेंट्स, क्लोथ्स हैं, ये जेंट्स के क्लोथ्स। उसके बाद ये इनर वियर है, मेंस के भी और वुमेन्स के भी हैं। फिर फुटवियर है, फेवरेट फुटवियर रेंज मैन और वुमेन। और उसके बाद ट्रेवल बैग एंड एसेसरीज हैं, बैग हैं। उसके बाद स्टेशनरी का सामान भी अवेलेबल है, यानी कि टोटली गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हर प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें तो इसमें बाकी सब डिटेल से दिया हुआ है। प्लास्टिक एंड किचन वियर, ये सब प्रोडक्ट भी हैं, किचन से रिलेटेड टेक्सटाइल्स, ये सब भी हैं। उसके बाद वंडरवर्ड, ये दिख रहा होगा आपको, जो हमारा आरसीएम का जो पूरा प्रॉपर वंडरवर्ड होता है, जहाँ पे हर सामान अवेलेबल होता है, छोटे से लेके बड़ा। उसके बाद आइडेंटिटी ऑफ आरसीएम ब्रांड, ये आरसीएम के ब्रांड की पहचान एक तरीके से दी हुई है फोटो के माध्यम से। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बेनिफिट ऑफ आरसीएम प्रोडक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि जो आरसीएम के ये भी सभी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, स्क्रीन में आपने देखे होंगे, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके लाभ हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में बात करते हैं। शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं। जो भी आपको सामान मिलेगा वो बिल्कुल 100% शुद्ध मिलेगा, इससे मिलावट का कोई भी चांस नहीं है। बिल्कुल 100% आपको शुद्ध सामान मिलेगा, गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत। मतलब जो मार्केट से सामान हम लेते हैं वो मिलावटी भी होता है और उस पर जो सामान होता है वो भी रिजनेबल नहीं होता, वो भी बहुत महंगा होता है सामान। यहाँ पे जो आपको सामान की गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी मिलेगी और रिजनेबल प्राइस पे आपको सामान मिलेगा। उसके बाद है कि खरीदारी से कई प्रकार से आर्थिक लाभ। आप अगर सामान परचेज करते हैं, मैंने अभी बताया था कि ये एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा सिस्टम है जहां से आप सिर्फ सामान लेके ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, सामान परचेज करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें ये दिया हुआ है कि खरीदारी से कई प्रकार से आर्थिक लाभ। पक्के बिल से खरीदी देश हित में, अगर आप 1 रुपए का शैम्पू भी खरीद रहे हो तो भी आपको यहाँ पे पक्का बिल मिलेगा 100%। बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी, आपको जो सामान मिलेगा वो रिजनेबल प्राइस पे तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ अगर आप इस बिजनेस में हैं तो उसके साथ साथ आपको और भी बेनिफिट होगा, डिस्काउंट मिलेगा आपको, जो हमारा कैशबैक वापस आता है। उसके बाद दिया हुआ ये आरसीएम का वर्ड है,
फिर उसके बाद आरसीएम वर्ड दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि आरसीएम बिजनेस एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर। ये बिजनेस एक महान अवसर कैसे है? एक आम व्यक्ति के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी, असीमित अवसर। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कोई मतलब किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिर्फ आप एक परचेज करके सामान खरीद के ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, अपने काम को शुरू कर सकते हो, अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हो, जहाँ से आपकी जो इनकम है वो स्टार्ट हो जाती है और आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जहाँ पर आप एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। कोई ज्वाइनिंग, कोई फीस नहीं, एंट्री करने में कोई भी ज्वाइनिंग किसी भी तरह की फीस नहीं है ज्वाइनिंग करने के लिए, यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। या अगर आप इस बिजनेस में एंट्री लेते हो तो पूंजी नहीं के बराबर, यानी जीरो इन्वेस्टमेंट। सपोर्ट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के सहयोग से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं इस बिजनेस में। नो रिस्क, कोई भी जोखिम नहीं है, बिल्कुल रिस्क फ्री बिजनेस है, किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है इसमें। नो ऑफिस रिक्वायर्ड, कहीं पे भी आपको जाने की नीड नहीं है, किसी भी ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पर बैठकर भी आप इस काम को कर सकते हैं एक बार। किसी भी ऑफिस में आपको डेली जाने की कोई नीड नहीं है। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर। नो स्टाफ रिक्वायर्ड, कोई भी आपको स्टाफ की जरूरत नहीं है, आप अकेले ही काफी हैं और आपका जो अपलाइन है वो आपके साथ हो। एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन अगर आपके साथ है तो आप उसके उनके सहयोग से इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल। और किसी भी आपको स्टाफ की जरूरत नहीं है। नो शॉप रिक्वायर्ड, कोई भी किसी भी तरह की दुकान को खोलने की नीड नहीं है। ओनली प्रॉफिट पार्टनर, सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार, यानी सिर्फ आप मुनाफे के हिस्सेदार हैं। फिर है, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई भी आपको डिग्री नहीं दिखानी है, या ये कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। जितने भी आप पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए, इसमें ये चीज मैटर नहीं करती। कोई भी पर्सन इस बिजनेस में आ सकता है, 18 साल से ऊपर का, औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी, कोई भी कर सकता है इस बिजनेस को। फ्रीडम टू डू बिजनेस इन वाइल्ड कंट्री, पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आजादी है। आप कहीं पर भी पूरे देश के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं या कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम भी इस काम को कर सकते हैं। यानी पूरे देश में कहीं पर भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक कोई ऐसा प्लेस है जहां पर वहीं पे आपको काम करना हो, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। इस तरह की फ्रीडम भी आपको मिलती है। आरसीएम बिजनेस एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आरसीएम बिजनेस अब एक महान अवसर कैसे है? खाली समय का सदुपयोग। खाली समय का सदुपयोग कैसे कि अगर आप खाली बैठे हैं तो आप पार्ट टाइम इस काम को कर सकते हैं, उसके साथ साथ अगर आप कोई और काम भी कर रहे हैं तो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले की पर्सनैलिटी और जब आप इस बिजनेस में एंट्री करते हैं और कुछ सक्सेस होने लगते हैं उसके बाद की जो हमारी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व का एक अच्छे तरीके से विकास होने लगता है। हम पूरी तरह से जो हमारा लुक है वो चेंज हो जाता है। कॉन्टेक्ट विद न्यू पीपल, हम नए लोगों के जान पहचान, नए लोगों से मिलते हैं, उनसे जान पहचान होती है, हमारा नेटवर्क बिल्ड होता है जब हम फील्ड में निकलते हैं तो। स्टेबल बिजनेस फॉर कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका। इसका मतलब ये है कि आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका। भगवान ना करे अगर हम इस बिजनेस में हैं और अगर हमें कुछ हो जाता है तो अगर कोई पर्सन रॉयल्टी पे है तो उसके घर वाले भी तो वो रॉयल्टी पे ही माने जाएंगे। और आमतौर पर क्या होता है कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं या फिर कोई भी जॉब वगैरह कर रहे होते हैं तो जिस दिन हम वो जॉब छोड़ देते हैं तब से हमारी जो इनकम है वो आनी बंद हो जाती है। ये हर किसी को पता है, चाहे वो सरकारी नौकरी है चाहे वो प्राइवेट नौकरी है। पर ये बिजनेस ऐसा है कि हमें एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी देता है, इस तरह का अवसर देता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका है। और जो रॉयल्टी है वो 3 बंदों को ही मिलती है हमारे, हमने सुना भी होगा, राइटर, सिंगर और एक साइंटिस्ट। 3 लोगों को मिलती है। और अगर आप साइंटिस्ट हैं, राइटर हैं, सिंगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप नहीं है तो यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप रॉयल्टी को प्राप्त कर सकते हैं, रॉयल्टी को गेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कैलकुलेशन ऑफ सेल इंसेंटिव की बात करते हैं, विक्रय प्रोत्साहन राशि गणना, इसमें इसमें जो 45% जो होता है वहां से मतलब जो हमारा हिस्सा होता है उसमें बात करते हैं किस तरीके से होता है। 32% जो होता है वो परफॉर्मेंस बोनस होता है और 8% जो होता है वो रॉयल्टी बोनस होता है और 5% जो होता है वो टेक्निकल बोनस होता है। इसके हिसाब से जो हमारा जो होता है 45% वो बनता है जो वापसी आता है। फिर परफॉर्मेंस बोनस दिया हुआ है इसमें, इसमें इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर आप
0 से 5,000 का सामान लेते हैं तो इतने परसेंट, 5,000 से 9,999 के लेते हैं तो इतने परसेंट, 10,000 से 19,999 के लेते हैं तो इतने परसेंट, इस तरीके से दिया हुआ है जो पार्ट नंबर 4 है। और ऐसे है कि 100 से 4,999 के लेते हैं तो 10% मिलता है हमें, 5,000 से 9,999 के मिलते हैं लेते हैं तो 12% मिलता है। उसके बाद ऐसे है कि 3,50,000 से ऊपर के लेते हैं तो 32%। फिर है रॉयल्टी बोनस, ये किस तरीके से है, तो ये है कि मेन लेग में और अदर लेग में, यानी जो हमारी लेग होती हैं, 2 लेग होती हैं, उसमें इस तरीके से कि 3,50,000 अगर पावर में है और 1,15,000 उसमें है तो 3%, इस तरीके से ये रॉयल्टी बोनस है। फिर है टेक्निकल बोनस। टेक्निकल बोनस इस तरीके से है कि अगर 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस दोनों लेग में है तो जो टेक्निकल बोनस है वो इसमें 1%, फिर आगे चल के 1.75%, फिर 2.50%, फिर 3%, फिर 3.50%, इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। फिर हम अगर बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ए लेग में 1,00,000 बीवी है और जो बी लेग है उसमें 35,000 है, तो ये सी डी सब मिला के सेल्फ आईडी पे आपको सिर्फ 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। उसके बाद जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम है वो 1,75,000 हो जाता है। जो नेट परफॉर्मेंस बोनस है सब टीम में से काट के जो आपके जो टीम में जो भी इनकम आती है, फिर 14,200 रुपये है वो इस तरीके से आते हैं। उसके बाद इस तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ, जो आपको सेल्फ मिलते हैं वो 6,200 रुपये मिलते हैं, इस तरीके से सब टीम वगैरह में बट के आपको आते हैं सेल्फ पे। फिर आरसीएम में इनकम के तरीके किस तरीके से हैं, हम बात करते हैं प्रोडक्ट के इस्तेमाल से। बाय यूजिंग प्रोडक्ट, हम सामान खरीद के प्रोडक्ट को परचेज करके भी इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। बाय सेलिंग प्रोडक्ट, जो सामान है उसको सेल करके, सामान को बेच के भी हम जो है इनकम ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बाय नेटवर्किंग, नेटवर्क के द्वारा भी हम इनकम को प्राप्त कर सकते हैं बहुत बड़ी अपनी टीम को बिल्ड करके। तो एक ये है कि सबसे मेन चीज ये कि नेटवर्क को बिल्ड करके, थर्ड जो मेन पॉइंट है, अगर हमारा बहुत अच्छी टीम है, हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है, तो हम इस तरीके से भी बहुत बड़ी इनकम को प्राप्त कर सकते हैं और प्रोडक्ट को सेल करके ही मेन जो हमारी इस बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं हम, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। और जो सामान है वो हम ऑलमोस्ट तो लेते ही हैं। अगर हम सामान को बेचते भी हैं या फिर किसी को भी हम सामान देते हैं, किसी को बोलते हैं कि एक बार हम यूज करके देखो, या फिर कोई हमसे खुला सामान वगैरह कुछ भी लेता है तो उस तरीके से भी हम इनकम ले सकते हैं। तो ये 3 एक जबरदस्त तरीके हैं हमारे नेटवर्क को बिल्ड करने के, या जो हमारी इनकम है उसको इंक्रीज करने के। तो ये था हमारा जो आरसीएम का प्लान है, या एक आरसीएम का आन बान और शान है ये आरसीएम का प्लान। क्योंकि हम किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उसके प्लान के बारे में सबसे पहले हम नॉलेज लेते हैं कि इसका प्लान क्या है, तो ही हम उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसा कि देखा कि हमारा जो आरसीएम का प्लान है बहुत ही जबरदस्त शानदार है, और इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति को अगर हम ज्वाइन करवाते हैं या फिर हमें ज्वाइन कराना है उसको, इस तरीके से हम उन्हें जो आरसीएम का प्लान है इस पीडीएफ के द्वारा हम उन्हें बता सकते हैं कि इस तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं और ये सब चीजें